अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तो हर कमेंट पे कोशिश करता हूँ जवाब देने की, रिप्लाई करने की, लेकिन हर एक मिनट पे कमेंट आ रहे होते हैं, हर टाइम कमेंट्स आते हैं तो हर एक कमेंट पे इकट्ठे जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर जब बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो मैंने सोचा कि अभी काफ़ी सारे कमेंट्स का तो मैंने जवाब दे दिया था वीडियो पे ही, लेकिन कुछ कमेंट्स रह गए थे जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने सोचा कि चलो कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, लेकिन उन सब का मैं एक वीडियो बना के उसमें जवाब दे दूँगा। तो बहुत सारे कमेंट्स तकरीबन सिमिलर होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो कमेंट्स बहुत सारे लोगों का होता है वो ये होता है कि मुझे ड्राइविंग तो बहुत अच्छे से आती है, क्लासें भी ली हुई हैं, तालीम ली हुई है, बहुत अच्छी सी ड्राइविंग मैं कर लेता हूँ, लेकिन जब मेरा टेस्ट होता है, मैंने 1-2 बार टेस्ट दिया है, कोई बंदा बोलता है कि मैंने 1 ट्राई दी है फेल हो गया, कोई कहता है मैं 2 ट्राई दी है फेल हो गया हूँ। तो वो फेल हो गया हूँ कैसे? मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ टेस्ट देने के लिए तो घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ, मतलब दिल से खौफ कैसे निकालूं ये, मतलब जो एग्जामिनर के साथ बैठ जाता हूँ तो खौफ आ जाता है, घबरा जाता हूँ, तो उसकी वजह से मैं फेल हो जाता हूँ। फिर मतलब गड़बड़ाहट में, खौफ में गलतियाँ होती जाती हैं और समझ नहीं आती। तो इस पे खौफ पे कैसे काबू पाया जाए? तो देखें, मैं तो पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि फेल होने में सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि इंसान घबरा जाता है, खौफ खा जाता है, डर जाता है। डर किस बात से जाता है कि पता नहीं मैं फेल हो जाऊंगा। तो यही खौफ दिल में रख के एक बंदा जब एग्जामिनर के साथ बैठता है और फेल हो जाता है, तो मैं आपको, हालांकि वो मिसाल देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं ये मिसाल देता हूँ। जो मुसलमान लोग होंगे, मुस्लिम होंगे, वो इस बात को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि देखें, मुसलमानों में ये होता है कि उन्होंने नमाज लाजम पढ़नी है, नमाज किसी सूरत भी नहीं छोड़नी। लेकिन आपने देखा होगा कितने ही मुसलमान हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज छोड़ देते हैं। अजान हो रही है, मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़नी है, ये मस्जिद में नहीं जा सकते, ड्यूटी पे है, काम पे है, लेकिन फिर भी उन्होंने नमाज पढ़नी है, चाहे घर पे पढ़ें या जिधर काम करें उधर पढ़ें, नमाज उन्होंने पढ़नी है, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज छोड़ देते हैं। हालांकि नमाज छोड़ने का बहुत बड़ा गुनाह है, और इनको, मुसलमानों को ये भी पता होता है कि नमाज, जब बंदा, इंसान क़यामत के दिन उठाया जाएगा मरने के बाद, तो सबसे पहला जो सवाल होगा नमाज का होगा कि हाँ भाई आपने नमाजें पढ़ी हैं। तो आपने अगर नमाज नहीं पढ़ी होगी तो आपको इस पे गुनाह भी है, नमाज ना पढ़ने पे आपको आग में डाला जाएगा। लेकिन ये सारा इल्म रखते हुए भी मुसलमान नमाज छोड़ देता है। वो नमाज इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो गाफिल हुआ है, वो बेपरवाह हुआ है। तो हालांकि उसको, मुसलमान को नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन वो गाफिल हो जाता है, वो ये चीज़ ज़हन से निकाल चुका होता है कि उसने एक दिन मरना है और अल्लाह को जवाब देना है, और वो नमाज नहीं पढ़ता। मतलब उसने ये चीज़ ही दिल से निकाली हुई है, उसको डर ही नहीं रहा कि भाई मैंने मरना है और फिर अल्लाह को जवाब देना, और वो नमाज नहीं पढ़ता। तो वो मतलब खौफ निकाला हुआ है उसने इस चीज़ का, वो बेपरवाह हुआ है, लापरवाह हुआ है, उसको इस चीज़ की परवाह नहीं है, और नमाज छोड़े जा रहा है। सुबह की भी, फजर, जोर, असर, मगरिब, मतलब दिन की 5 नमाजें वो छोड़ रहा है, कोई परवाह नहीं है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों को मैं उनकी मतलब दिल आज़ारी कर रहा हूँ, हालांकि उन्हें पढ़नी चाहिए, नमाज लाजम चीज़ है। लेकिन ये आपको मिसाल देने की वजह ये थी कि एक इंसान जो अब जहन्नम की आग से लापरवाह हुआ है, जो सबसे ज़्यादा अजियतनाक तकलीफ दे चीज़ है, उससे भी लापरवाह हुआ है। और ये फाइनल रोड टेस्ट जो फेल होते हैं, ये तो छोटी सी मामूली सी चीज़ है, इसमें आपको कोई अजियत नहीं पहुंचनी, कोई मतलब किसी ने पकड़ के आपको मारना नहीं है, जेल में नहीं डालना, कोई आपको भूखा नहीं रखना, ये छोटी सी बात है। तो इस छोटी सी बात पे आप खौफ खा जाते हैं कि हाय मैं अभी टेस्ट देने आया हूँ तो शायद मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये फेल होने का खौफ आपने जब दिल में रखा होता है, उस वजह से आप ना चाहते हुए भी आपसे गलती होती रहती है। क्यों? आप डरे होते हैं, आप बैठे होते हैं, आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आपके ज़हन में ये चीज़ चल रही होती है कि शायद अभी मैंने कोई गलती कर दी है, एग्जामिनर ने नोट कर ली होगी, शायद अब तक मैं फेल हो चुका हूँ। इसी फेल के खौफ को ज़हन में रखते हुए आप गाड़ी चला रहे होते हैं, और आपको बाकी चीज़ें रोड पे नज़र ही नहीं आती। मतलब कोई पैदल गुजरने वाला उधर खड़ा हुआ था और आपने उसको रास्ता नहीं दिया और आप गुजर गए। क्यों? आपका माइंड उधर है ही नहीं, आपका माइंड इस जगह पे है कि आप पता नहीं ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, आपने ऑलरेडी गाड़ी 1 मिनट जो चलाई थी, उस 1 मिनट में पता नहीं क्या क्या गलती कर दी हुई है। तो फेल होने का खौफ आपको ये गलतियां करवाता है और आप फेल होते हैं। तो खौफ के ऊपर आपने काबू पाना है। वो किस तरह? वो इस तरह आपने काबू पाना है, आपने अपने दिल को ये तसल्ली देनी है कि मैं फुल ड्राइवर हूँ, मैं फुल एक्सपर्ट हूँ, मैं किसी सूरत फेल नहीं होऊंगा, मुझे इस गाड़ी बड़ी परफेक्टली चलानी आती है, मेरे अंदर कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, मैं अपना 100% दूंगा। मैंने जो सीखा है या जो मुझे
ड्राइविंग आती है, वो मैं अच्छे से ड्राइविंग करूँगा। तो खौफ निकाल के, यकीन माने मैंने आपको पहले भी 1-2 वीडियो में बताया हुआ है कि मैंने भी फेल किया हुआ है टेस्ट, फाइनल रोड टेस्ट मैं भी फेल हुआ हूँ, और मैं भी इसी खौफ में कि पता नहीं मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, और मैंने फेल किया। लेकिन जिस ट्राई में मैं पास हुआ था, उस टाइम मेरी यही सोच थी, मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा था कि क्या हुआ, फेल हो जाऊंगा, क्या हुआ, मर जाऊंगा, फेल होने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा फेल हो जाऊंगा तो दोबारा एक ट्राई देनी पड़ेगी, खली वली देखी जाएगी। चलो, खौफ को निकाल दिया, आके बड़े तसल्ली से आके सुकून में गाड़ी में बैठा, अपना सारा मिरर सेट किए, सीट बेल्ट चेक कर लिए, सारा कुछ लगा लिया, मिरर सेट है, सीट बेल्ट एडजस्ट हो गई है, सारा कुछ सेट करने के बाद मैंने खुद एग्जामिनर को बोला, ना कि उससे पूछा है कि सर मैं जाऊं। मैंने कहा हाँ जी सर जी मैं रेडी हूँ। कॉन्फिडेंस है, मतलब तजर्बा हो चुका था ऑलरेडी कि भाई खौफ रखूंगा तो फेल ही होऊंगा। मैंने उसको बोला सर जी रेडी हूँ। वो बोला ओके बिस्मिल्लाह करो जाओ। गियर लगाया, गाड़ी चलाई है, मैनुअल गियर। जिंदगी में मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। दुबई के अंदर आके फर्स्ट टाइम ड्राइविंग सीट पे बैठा था। मुझे आज दिन तक ये नहीं पता था लाइसेंस, जब तक मैं फाइनल रोड टेस्ट के लिए मैं स्कूल में नहीं आया हूँ, क्लासें नहीं ली। स्कूल के अंदर आके मैंने ये चीज़ सीखी है कि हेडलाइट कैसे ऑन होगी। स्कूल के अंदर आके मुझे पता चला है कि गियर लीवर चेंज होता है तो पहला गियर कैसे लगेगा, दूसरा कैसे लगेगा, तीसरा कैसे है, चौथा कैसे है, मुझे नहीं पता था। मुझे ये मिरर सेट करने नहीं आते थे। कभी ड्राइविंग सीट पे बैठा होऊंगा तो मुझे कोई अलिफ बे कोई चीज़ पता होगी। और आप लोग, कई ऐसे लोग होते हैं बोलते हैं कि मैंने 10 साल पाकिस्तान में गाड़ी चलाई है, मैंने 15 साल पाकिस्तान में गाड़ी चलाई है, मैं फुल ड्राइवर हूँ, फिर भी पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों फेल कर दिया। फेल इसलिए कर दिया है, आपने गाड़ी चलाई होगी, तजर्बा होगा, लेकिन यहाँ पर आके आपने वो खौफ दिल में डाला कि पता नहीं पास होऊंगा या फेल। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, मैंने पास होना है, मैं पास होने के लिए आया हूँ। तसल्ली से गाड़ी चलाएं, कैसे आप फेल होंगे। तो ये था आपका पहला कमेंट जिसका मैं जवाब देना चाहता था, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, इसलिए ये थोड़ा मैंने ज़्यादा डिटेल में इसका जवाब दे दिया कि खौफ पे काबू किस तरह पाना है। वो सिर्फ इसी तरह पाना है आपने खौफ पे काबू कि आपने ये दिल में चीज़ रखनी ही नहीं है कि मैं हो सकता है फेल, हो सकता वाला सवाल जेहन में रखना ही नहीं है, दिल में जेहन में रखना ही नहीं है कि हो सकता है फेल हो। आपके जेहन में सिर्फ यही होना चाहिए कि आज मैंने लाइसेंस कार्ड लेके जाना है, बस। तो दूसरा कमेंट में जो लोग करते हैं वो कहते हैं कि भाई मैंने बिल्कुल अच्छे से ड्राइविंग की है, पता नहीं उन्होंने मेरी किस चीज़ पे मुझे फेल कर दिया है। वो आप अगर आपने अच्छी सी ड्राइविंग की है, कोई भी कानून नहीं तोड़ा, कानून से मुराद आप स्टॉप साइन पे भी रुके थे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पैदल चलने वाले को भी रास्ता दिया है, अगर कोई सामने से कोई गुजर रहा था तो उसको हॉर्न भी दिया ताकि वो भी साइड पे हो जाए, कानून सारा आपने फॉलो किया, फिर भी आप फेल कैसे हो गए हैं। मतलब स्पीड लिमिट भी आपने रोड पे फॉलो की है, मतलब गाड़ी बहुत स्लो भी नहीं चाहिए, बहुत फास्ट भी नहीं चलाई, सारा कुछ फॉलो किया है, फिर भी आप सोचते हैं कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, फेल क्यों हो गया हूँ। तो फेल आप इसलिए हो गए हैं, आप गाड़ी ये सोच के चलाते रहे हैं कि आप गाड़ी अच्छी चला रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन गलती कहाँ पर हुई है, आप बेख्तियार हो के सिर्फ सामने देख के गाड़ी चलाते रहे हैं। आपने मिरर जो है ना हर 5 सेकंड बाद नहीं देखा। मिरर लाजमी देखना होता है, और मिरर देखने के लिए तरीका ये नहीं है कि आप ये वाला मिरर देखना तो बस आप इस तरह आंखों को घुमा के, मुंह उधर ही है और आंखों को घुमा के ऐसे देख लें कि भाई पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आप मिरर देख रहे हैं, आपकी नज़र शीशों पे है, आगे भी और पीछे भी। वो कैसे देखना है, पूरी ऐसे गर्दन घुमा के देखना है। रेयर मिरर जो पीछे वाला, ये वाला सेंटर मिरर है, इसको देखना है तो पूरी गर्दन ऐसे घुमानी है। मतलब ये नहीं है कि आपकी सिर्फ आंखें घूमे और ऐसे देख लेना, एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा। लाजम ऐसे सामने मुंह करता किया हुआ है, सामने देख रहे हैं, अब ये मिरर देखना है, ऐसे गर्दन को एक बार घुमाने हैं, ऐसे करके पीछे वाला मिरर देखना है तो गर्दन घूमनी चाहिए। फिर 5 सेकंड गुजर गए हैं, कुछ भी मसला नहीं है, फिर भी 5 सेकंड के बाद ऐसे एक बार गर्दन घुमाए। एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं, आप हर चीज़ देख रहे हैं, आप भूत बन के गाड़ी नहीं चला रहे। ठीक है, रोड खाली है, ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, पीछे क्या हो रहा है वो तो आपको नहीं पता चलेगा ना, आपको तो सिर्फ सामने पता चलेगा। तो सामने आप देखते रहेंगे, पीछे से एकदम कुछ ना कुछ खतरा आ सकता है, जो आप देखेंगे मिरर तो आपको पता चलेगा ना। तो लाजम मिरर देखें। मिरर नहीं देखेंगे तो एग्जामिनर आपको फेल करेगा, आपके ऊपर गलतियां आएंगी कि आप मतलब मिरर नहीं देख रहे थे, मिरर की एडजस्टमेंट नहीं थी, जो भी था वो आप पे गलती डलेगी और आप फेल होंगे। और कमेंट्स स्टूडेंट कहते हैं कि लेन चेंज का सही तरीका बताएं। वैसे तो मैंने लेन चेंज के तरीके पे वीडियो बनाई हुई है कि कैसे लेन चेंज एक्यूरेटली करते हैं,
लेकिन स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि मैं लेन चेंज पे फेल हुआ, वो मुझे अपना पास और फेल होने का रिजल्ट भी भेजते हैं कि ये देखें ये मेरी गलतियां हुई हैं, तो इनको मैं कैसे सुधारूं। देखिए लेन चेंज याद रखें, लेन चेंज करते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके साइड पे जब येलो लेन होती है, मतलब आपका कोई ऐसी रोड थी, आप सीधे जा रहे हैं और इधर से राइट साइड से कोई रोड इंटर हो रही है, तो जब अगर एग्जामिनर आप सीधा जा रहे हैं और इधर से भी कोई रोड आके इंटर होके आपकी रोड के साथ ऐसे मिलेगी और आपकी भी रोड है, तो जब भी एग्जामिनर आप सीधा जा रहे हो, एग्जामिनर आपको बोले कि लेन चेंज करें, तो कभी भी एंट्री एग्जिट के पॉइंट पे लेन चेंज नहीं करते। मतलब आप यहाँ पर पहुंचे थे, आपने सीधा जाना है और इस जगह पर आके एक एग्जिट एंट्री पॉइंट है, मतलब इधर से कोई रोड आ रही है और आपके साथ इधर आके मिल रही है, तो उसने अगर लेन चेंज करने का बोला है तो आपने लेन चेंज या तो इस पॉइंट से पहले ये जो आपके पॉइंट से जुड़ है इसके पास पहुंचने से पहले लेन चेंज करनी है या इसके बाद जाके लेन चेंज करें। अगर आपने एग्जैक्टली यहाँ पर आके लेन चेंज किया, मतलब इस लेन में थे और यहाँ पर पहुंच गया था, लेन चेंज करके इधर आ गए और इसने भी इधर आना है, हालांकि एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन एंट्री एग्जिट पॉइंट पे लेन चेंज नहीं करते। लेन चेंज करते हुए येलो लेन को टच ना करें, प्रॉपरली एक्यूरेटली लेन चेंज करें। लेन चेंज का तरीका मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आप हमारे स्कूल में आए, अच्छे उस्ताजा हैं, वो आपको एक क्या कहते हैं उसको, एक शफीक बाप की तरह अच्छे से आपको सिखाएंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आती है आप उनसे पूछेंगे, आपको इंशाल्लाह पहली ट्राई में पास करवाएंगे, मतलब आपको सिखाएंगे ऐसे। दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई भी मालूमात चाहिए हो, आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मतलब अपने स्कूल में है, वहाँ पर आपको कोई मसला परेशानी है, तो आप वहाँ से ट्रांसफ़र पेपर लेके आ सकते हैं या कैंसिल करवा के दूसरे स्कूल में भी मूव हो सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो। 05623948115। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।